बुर्का पहने ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है, ये महिला असल में महिला है ही नहीं। ये है एक दगाबाज दोस्त जिसकी नीयत अपने दोस्त के गले में सोने की चेन और हाथों में ब्रेसलेट देखकर बदल गई और उसने 15 साल के रिश्ते को खूनी अंत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मामला कानपुर के नवाबगंज का है, जहां आईपीएल फाइनल की रात डाटा एक्सपर्ट कोचिंग के संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता संस्थान में ही रुक गए थे। सोमवार सुबह जब संस्थान की शिक्षिका पहुंची तो उन्हें लहूलुहान हालत में शव मिला। आपको बता दें, इस शहर के यशोदा नगर निवासी प्रकाश कई सालों से डाटा एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट चला रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने करीब 15 दिन पहले ही हत्या की योजना बना ली थी। उसने पहचान छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला का भेष धारण किया। इसके लिए बुर्का, महिला चप्पल, दस्ताने और अन्य सामान खरीदा गया। साथ ही इलाके के सीसीटीवी कैमरों की रेकी भी की गई। सुनिए क्या बता रहे हैं पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल। ये 31 तारीख को एक कोचिंग सेंटर के जो संचालक है उनकी हत्या होता है। उनका नाम है प्रकाश गुप्ता और इसके सर पे चोट थी और घसीटा हुआ बॉडी था। तो घटनास्थल से ऐसा लग रहा था कि या तो स्वयं भी इनके मौत हो सकती है या इनके साथ घटना कारित की गई है। उसके बाद जब वीडियो फुटेज देखा गया तो उसमें देखा गया कि एक महिला आते हुए बुर्का पहने आते जाते दिख रही है। इसी सूचना पर इसी जो है इन्फॉर्मेशन को डेवलप करा गया और डेवलप करने के बाद आज इसको मोहित द्विवेदी को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और मोहित द्वारा पूरा जुर्म का इकबाल किया है। इसलिए घटना करने का कारण ये था कि वादी जो मृतक है, मृतक के पास एक चेन थी और एक ब्रेसलेट था और ये इसने योजना बहुत पहले से बना रखी थी। ये खजुराहो होली के टाइम पर गए थे और उस समय पर इसने उसके गले में जो चेन देखी थी उसकी वैल्यू करीब 5 लाख के आसपास थी और इसको उसी समय से उसे लूटने का एक प्लान बन गया था। और जिस दिन इसने घटना करनी है उससे पहले इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से कि यदि घटना करनी है तो पहचान कैसे छुपाई जा सकती है, तो इन्हें बुर्के का खरीदा और बुर्के का इस्तेमाल करते हुए ये जेके अस्पताल में के पास जाता है और वहाँ गाड़ी में अपने हुलिया चेंज करने के बाद घटनास्थल पर जाता है और गूंगा बन करके इसने एक स्लिप दी उनको कि कहे मुझे एडमिशन कराना है और उस पर लेकर के 10 मिनट बाद फिर ये एंट्री पाता है और मौका पाते हुए, क्योंकि मृतक भी नशे में थे और उसको उसने छीना झपटी में वो गिर गए, उनके सर पे चोट लग गई और इसने ब्रेसलेट और चेन को लूट के चला गया। बाद में इसको ये अंदाज़ा नहीं था कि इनको पकड़ा जा सकता है इसमें, क्योंकि ये जो अक्यूज़ है ये BA, LLB और MA है और ये जिसने TGT का एग्ज़ाम भी दिया कल, इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश का वो है, इससे पहले कोचिंग भी चलाता था और ये ऊपर नीचे दोनों कोचिंग चलाते थे पहले और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। 18 सालों से एक दूसरे को जानते थे। शराब पीना, जुआ करना ये दोनों साथ साथ ही करते रहे थे और इसने जो है ये मौका पाते हुए कि इनकी चेन को कब कैसे करा जा सकता है इसके लिए इसने पहचान छुपाने की कार्य योजना बनाई और बाद में ये फरार हो गया था और पुनः सब देखने के लिए आए थे कि क्या पुलिस कर रही थी, पुलिस की एक्टिविटी पर इनकी पूरी नज़र थी। सर, जिस दिन घटना हुई जिस दिन आपने सीसीटीवी देखे उसमें पहुंचे थे, आपको शक कैसे हुआ कि ये कर सकता? मतलब ये जो घटनास्थल को देखने के बाद, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक महिला आती जाती दिखती है तो उसकी चाल से हमें लग रहा था कि जो फुटेज को हमने बार बार देखा और एक लास्ट कॉल जो हो रखी थी जिस व्यक्ति से, वो छोटी कॉल थी, उनको हम पूछताछ के लिए ले आए थे तो ये आभास होने लग गया था कि ये चाल महिला की नहीं है, कि हो सकता है ये प्रिटेंड कर रहा हो महिला का और इसी में जो है हत्यारा हो सकता है। तो इसको और हमने डेवलप करा सर्विलेंस के माध्यम से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से और फाइनली हम इनको ट्रैक करने में कामयाब हुए। कानपुर की इस घटना ने एक बार फिर दोस्ती के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वास्तव में किसी को जिगरी यार कहा जा सकता है। आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।